आइए रोचक जानकारी के अंतर्गत आज जानेंगे प्रवासी पक्षी माइग्रेटिंग बर्ड्स अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं। प्रवासी पक्षी उन पक्षियों को कहते हैं जो प्रतिकूल मौसम आने पर एक देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। कई बार तो पक्षी एक महाद्वीप से उड़कर दूसरे महाद्वीप में जा सकते हैं। कुछ पक्षी सर्दियों में अपने स्थान को छोड़कर गर्म स्थानों में चले जाते हैं। बाद में वे पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि यह सब कैसे हो जाता है। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि पक्षियों में एक जन्मजात शक्ति होती है जिसके आधार पर वह अपने रास्तों और ठिकानों का पता लगा लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रति विशेष संवेदन रखते हैं और उनके आधार पर ही वे पता लगाते हैं कि वे धरती के किस हिस्से से आए हुए हैं। अब है कि प्रवासी पक्षी अपना रास्ता शायद इस प्रकार से तय करते होंगे। ए, आकाशीय संकेत। प्रवासी पक्षी सितारे और सूरज की मदद से अपना रास्ता तय करते हैं। पुराने नाविक भी सूरज और तारों की मदद से मार्गदर्शन करते थे। बी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। प्रवासी पक्षी पृथ्वी के पिघले हुए कोर से पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाते हैं। उनकी आंखों में ऐसा रसायन होता है जो चुंबकत्व के प्रति संवेदनशील होता है। सी, आंतरिक मानचित्र और कंपास। पक्षियों के पास एक आंतरिक मानचित्र होता है जो उन्हें बताता है कि वे अपने घर या प्रवास के लक्ष्य से कहां हैं। साथ ही उनका आंतरिक कंपास उनकी उड़ान का मार्गदर्शन करता है। डी, नाक का अनुसरण। कुछ पक्षी अपनी नाक का अनुसरण करके भी अपना रास्ता तय करते हैं। ई, दिन और रात का अनुसरण। दिन में प्रवास करने वाले पक्षी नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं जैसी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। वहीं रात में प्रवास करने वाले पक्षी नदियों के आधार पर अपना रास्ता ठीक कर लेते हैं। आइए कुछ रोचक जानकारी जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनके बारे में। हमिंग बर्ड सबसे छोटे प्रवासी पक्षी है जिसका औसतन भार 1/8 औंस होता है। वे प्रवास के दौरान 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। उनका प्रवासी मार्ग उन्हें साल में 2 बार मैक्सिको की खाड़ी से होकर ले जाता है। प्रवासी पक्षी बहुत दूर तक यात्रा कर सकते हैं। प्रवासी पक्षी 16,000 मील तक की यात्रा कर सकते हैं। समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए कुछ पक्षी 30 मील प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकते हैं। कुछ पक्षी उच्च ऊंचाई पर भी प्रवास करते हैं। गीज और गिद्ध 29,000 से 37,000 फीट की ऊंचाई पर यात्रा करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी पंखों को कम फड़फड़ाने और अधिक ग्लाइडिंग करके ऊर्जा बचाने के लिए अधिक ऊंचाई पर यात्रा करते हैं। वे घनत्व में परिवर्तन से प्राकृतिक लिफ्ट बढ़ावा पाने के लिए ऊंचाई पर ऊपर और नीचे जाते आते रहते हैं। सहज रूप से प्रवासी पक्षी जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है और कैसे वापस घर लौटना है। वे अपना रास्ता खोजने में मदद के लिए सितारों, सूरज और पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रयोग करते हैं। सर्दियों में घर से दूर लंबी यात्रा के लिए खुद को तैयार करने के लिए पक्षी अपने शरीर में वसा भी जमा कर लेते हैं। वे कुछ खास खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं
और अपने शरीर के वजन का 50% तक बचा कर रखते हैं। ये सब रोचक जानकारी है जो प्रवासी पक्षी होते हैं। वैसे पक्षियों को साल भर खाना खिलाना जरूरी है, लेकिन खास तौर पर जब वे प्रवास से लौटते हैं और जब वे प्रवास के लिए निकलते हैं तब खासकर उनको ज्यादा खाने की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी किस समय प्रवास करते हैं? कई पक्षी रात के समय प्रवास करते हैं। वे कई कारणों से ऐसा करते हैं। रात में हवा ठंडी होती है, जिससे पानी में ठंडा होने के लिए ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह रात में शिकारी कम होते हैं और इन शिकारियों की दृश्यता भी कम होती है। जब उनके शिकारी आराम कर रहे होते हैं तो पक्षी ज्यादा सुरक्षित यात्रा करते हैं। यह सभी पक्षियों के लिए नहीं होता, क्योंकि आप या हम लोग सामान्य तौर पर गीज और क्रेन को ही दिन में प्रवास करते देखते हैं। प्रवास करते हैं मतलब जाते हुए देखते हैं। वैसे पक्षी संभावित खतरों से बचने के लिए दिन के कुछ खास समय में ही प्रवास करते हैं। बसंत में घर लौटने की लंबी यात्रा में उनके सबसे बड़े खतरों में उल्लू या बाज जैसे जो बाज पक्षी होते हैं वो शिकारी होते हैं। वैसे निर्जलीकरण, भुखमरी है ना, ड्रिलिंग रिंग होते हैं जो समुद्र में तेल निकालने के लिए लगाए जाते हैं, वो पवन चक्कियां, बिजली घर और भारी जलवायु परिवर्तन ये इसको प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पक्षियों को भोजन, पानी और घोंसले के निर्माण की सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए ऊर्जा बहुत खर्च करके वो आते हैं, भूखे भी होते हैं। यदि वे अपनी प्रवास उड़ान समाप्त करने के बाद पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे तो निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है और उन्हें अपने घोंसले बनाने के लिए, अंडे देने के लिए उसको घास या पालतू जानवरों के बाल, टहनियां, इस सब को भी उसको देखना होता है। तो स्वाभाविक है वैसे जगहों का वो चुनाव करते हैं जहां ये सब कुछ उपलब्ध होते हैं। और चूंकि दूर से आए रहते हैं तो असुरक्षा सबसे बड़ी चीज है, तो ऐसे जगह का वो तलाश करते हैं। तो यहां पर है कि वो प्रवास कैसे करते हैं। तो हमने जो कारण बताया कि कुछ आकाशीय, चूंकि लंबी दूरी तय करके वो आते हैं, तो आकाशीय संकेत कुछ प्रवासी पक्षी के लिए हो सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, आंतरिक मानचित्र और कंपास है ना, ये सब उनको मददगार हो सकते हैं। तो इस तरह की रोचक जानकारी के लिए आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर कर दिए हैं तो देखते रहिएगा वीडियो अंत तक। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।